हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान में पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ दोस्तों कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते मेरे भाई जब आग लगी हो सीने में। अब कहते हैं ना कि रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। और कहते हैं ना दोस्त कि चलता रहूंगा इस पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह 5 बजे और शाम 5 बजे सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। तो जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि कम समय सटीक तैयारी, और यही है उद्देश्य हमारा तो उद्देश्य ही है कि पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त को जाया किए हुआ स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का क्या कुछ खास है आज का सेट में। मैं आपको बता दूं, यह जो सेट होगा सेट नंबर 4 होगा। इससे पहले ऑलरेडी 3 सेट हम कवर कर चुके हैं। तो जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि सेट के माध्यम से कम समय सटीक तैयारी, और यही है उद्देश्य हमारी, तो इसी के अंतर्गत आज हम सेट नंबर 4 को कवर करने वाला। आपको पता है कि बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल जो है बिहार में वैकेंसी आया हुआ है और मार्च में इसका एग्जाम संभावित है। ये बिल्कुल आपको ऑनलाइन टेस्ट है, यह राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है और यह पैड ग्रुप वाला है, ठीक है। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए हुआ स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मित्र कि पहली बार अगर यह वीडियो देख रहे होंगे तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर ज़रूर कीजिए। आपको पता है हमारा चैनल पर बहुत कम सब्सक्राइबर, ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग देखते तो हैं मित्र, परंतु सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलिए इसी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ, क्योंकि सब्सक्राइब करने में ना आपको कुछ जाता है और नहीं मुझे कुछ मिलता है, ठीक है, परंतु एक मेरा परिवार बढ़ जाता है। कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को पैसे से शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्त। और यह जो फ्री वाला नहीं है, इसका आप अगर सर से लीजिएगा तो आपको 500 रुपये भुगतान करना पड़ेगा, परंतु मैं आपको यूट्यूब के ऊपर रिवीजन भी करवा रहा हूँ और आपको पीडीएफ में फ्री आपको दिया जा रहा है। और इसका मैं आपको बता दूं, यह जो सेट है आपको पूरा सोल्यूशन के साथ है, ठीक है। अगर जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए। उसके बाद हमको कमेंट करके बताइए कि कौन सा क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चलिए इसी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ ले चलते हैं आज के सेशन की तरफ और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आइए हम और आप मिलकर एक कोशिश करते हैं और पहाड़ रूपी जो परीक्षा है इसकी औकात दिखाते हैं। पहला जो प्रश्न है दोस्त, कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आपको पता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी 1955 में। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश एक आयोग बनाया गया था जिनका नाम था फजल अली आयोग। इसी आयोग के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि किसी अभी लंबी लोक महत्व के मामले में तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह आपको 50 सदस्य आवश्यक होता है। तो बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है। आपको पता है कि भारत में वित्तीय आपात जो है आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है और यह जो है अभी भारत में एक भी बार नहीं लगाया गया, परंतु यह जो है समान बहुमत द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। ये वाला इसका बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्र की संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। आपको पता है संघीय जो संविधान होती है उसकी विशेषता, अगर इसमें ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो एकल नागरिकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधान मंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह डॉग बिल्कुल सही है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है
डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या का 15% ही होगा। तो आपको पता है इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम था जो दोस्त लाया गया था 2003 में। कब लाया गया था? 2003 में। और इसी के तहत कहा गया कि लोकसभा के जितने भी आपको सीट है उसका मात्र 15% ही कैबिनेट का मंत्री बनाया जा सकता है। तो इसका डॉग बिल्कुल सही है, परंतु दिल्ली में यह जो है आपको 10% बनाया जाता है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन जो है वह बुलाने का काम राष्ट्रपति को होता है। अब जो बुलाया जाता है वो आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है, परंतु इसके जो अध्यक्षता करता है वह लोकसभा अध्यक्ष जिसे हम स्पीकर कहते हैं, वह आर्टिकल 118 के तहत। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है? आपको पता है कि एक आर्टिकल है कितना 32 और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है आपको 5 तरह का रीट जारी करता है। उसी एक रीट में आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। और इसी आर्टिकल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को आत्मा कहे थे। तो इस तरह से ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक यानी अलग एक निर्वाचन सिद्धांत की विस्तारित किया गया था? वो अधिनियम था 1919 का। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था? तो आपको पता है कि 13 दिसंबर आपको एक डेट था 13 दिसंबर 1946 भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आपको संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो चाचा नेहरू ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 10 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 11। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान ने ग्रहण किया है? तो यह जो किया गया है मित्र वह आपको जर्मनी के बीमर संविधान से। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। संविधान का अनुच्छेद है 243 का निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपको पता है यह जो है आर्टिकल राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पंचांग जिसे हम नेशनल कैलेंडर के संबंध में कौन सा कथन आपको सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है? बिल्कुल नहीं। दूसरा है कि राष्ट्रीय पंचांग 26 जनवरी 1957 को अपनाया गया? तो बिल्कुल नहीं। आपको पता है भारत का राष्ट्रीय जो पंचांग है वह शक संवत पर आधारित है। कब आधारित है? शक संवत पर। और यह लागू जो कब किया गया था वह आपको किया गया था 22 मार्च 1957 को। तो इस तरह से दोनों विकल्प इसका गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा न तो 1 और न तो 2, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विश्व विकास रिपोर्ट या जिसे हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? आपको पता है एक आपको मुख्यालय है जिसका नाम है विश्व बैंक जिसे हम वर्ल्ड बैंक भी आपको बोला जाता है। इसका स्थापना जो हुआ था मित्र आपको पता है वर्ल्ड बैंक और एक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यह दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944-45 के अंतर्गत किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो आपको देखने को मिलेगा वह वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो अमेरिका में पड़ता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक का भी अध्यक्ष आपको अजय बंगा को बनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो अभी 190वां देश है इंडोरा है। आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो इस तरह से सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि नोहकलिकाई जलप्रपात किस प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा? तो यह जो है आपको मेघालय में। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए सितार पंडित रविशंकर बिल्कुल सही है, बांसुरी पन्नालाल घोष बिल्कुल सही है, तबला जाकिर हुसैन बिल्कुल सही है, परंतु संतूर जो है आपको बदरुद्दीन डागर बिल्कुल यही गलत है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा डॉग बिल्कुल सही है। परंतु मैं आपको बता दूं संतूर वादक भारत में जो फेमस हुए थे उनका नाम था भजन सोपारी, एक थे शिव कुमार शर्मा।
अब बीना जो वादक हुए थे वह थे आपको बदरुद्दीन डागर और एक थे एस बालचंद्रन। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्रेक्षापास्त्र जो है आपको सतह से सतह मार करने वाला है। कहने का मतलब है कौन ऐसा यंत्र है या इसमें अस्त्र है जो सतह मार कर दे, यानी सरफेस टू सरफेस, और यह जो है अग्नि। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और अग्नि जो है आपको पता है हमारी माता जी का नैहर है अग्नि, यानी मेरी नानी घर अग्नि पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। और अब अग्नि देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न है कि भवानी काबिनी जो दक्षिण भारत, थोड़ा सा इसे नीचे किया जाए, देखिए कहता है कि भवानी कावेरी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, एक किसकी सहायक नदी है। तो यह आपको कावेरी की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण सबसे अधिक देखने को मिलता है दक्षिण मानसून, आपको दक्षिण पश्चिम मानसून से आपको केरला के तट पर आपको देखने को मिलेगा, वह है जून माह के प्रथम सप्ताह में। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक एक व्हाइट टाइगर जिसे वर्ष 2008 में मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यह आपको अरविंद अडिगा का और यह पहला ही उपन्यास था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो रोहतांग दर्रा बिल्कुल हिमाचल प्रदेश, माना आपको यहाँ पे देखा जाए बनिहाल दर्रा को देखिए जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। आपको तुजू दर्रा यह भी आपको मणिपुर बिल्कुल सही, परंतु माना जो दर्रा है वह अरुणाचल प्रदेश नहीं, माना और लिपुलेख लेक जो है आपको उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है और यही इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता। आपको पता है कि इंदिरा गांधी जो नहर है वह सतलज नदी पर बनाया गया है, जिससे लाभान्वित वाला राज्य है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, परंतु हिमाचल प्रदेश बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या बिहार में निवास करती। यह जो प्रश्न है बड़ा पेचीला प्रश्न है, वैसे प्रश्न को आंसर जो है 99.9% बिल्कुल नहीं दे पाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही, 8.6% बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है। तो देखिए अगर इसमें अगर बात किया जाए गहरा की, तो गहरा जो है आपको विशाखापट्टनम है, सबसे बड़ा जो है मुंबई है और कृत्रिम जो है आपको चेन्नई है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए 24 को, तो सी वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपको पता है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो आपको पता है जिसको हम बोलते हैं CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और CO जो होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो इस तरह से ए वाला बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। देखिए अगर आपको पता है इस प्रश्न का तो बिल्कुल सही है, और नहीं पता है तो और अच्छा है। तो इस तरह से प्रश्नों का अगर देखा जाए कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार करने हेतु मात्र 2 सप्ताह का टाइम मिलता है। और 17 दिसंबर 2023 का सेकंड शिफ्ट में दरोगा में यह प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति का जो है आपको प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति का जमानत राशि कितना है। तो आपको पता है इस प्रश्न का जो जमानत राशि है वह 15,000 रुपया होता है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। देखिए पाक जल संधि भी है और मनारकी खड़। इस तरह से अगर देखा जाए तो आपको 1 और 3 ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विक्टोरिया जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो जाम्बेजी नदी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। शेरशाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार की कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूल करती थी। तो 1/3, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बजट प्रस्तुत करने के कितने दिनों के अंदर बजट पारित करना आवश्यक है। यह जो है आपको पता है 75 दिन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो है आपको समय ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए थोड़ा सा हम शॉर्ट में करेंगे। निम्न में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थल रूट। देखिए आपको देखा जाए कि अगर यहाँ पे बात करते हैं साउथ अमेरिका का, तो इसमें 2 ऐसे देश है जो आपको स्थल रूट है। वह है आपको कौन, एक तो आपको पराग्वे बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही है।
32 को अगर देखा जाए तो बॉल इसका सही है, परंतु आपको मैं बता दूं एक आपको पराग्वे है और एक आपको बोलीविया है, तो आप इसे दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य में शर्करा का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है। देखिए मुख से प्रारंभ होता है और अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। आपको पता है छोटी जो आंत होता है वह किसका किसका पाचन करता है, तो वह जो करता है आपको कार्बोहाइड्रेट, आपको वसा, प्रोटीन, यह सब का पाचन कौन करता है, आपको छोटी आंत करता है। परंतु मैं आपको बता दूं कि जल का अवशोषण कौन करता है, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो और अच्छी बात है। जल का अवशोषण बड़ी आंत करता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के हृदय के किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, तो यह तो है दोनों दायां ही होता है, दायां आलिंद एवं दायां नील। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 34 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 35 और 35 नंबर प्रश्न जो कहता है मित्र कि ज्यादा तेज दौड़ने के बाद हमारी जांघों की मांसपेशियों में दर्द होने लगता है क्योंकि यह जो है इनकी पेशी तंतु के बीच लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अमीबा तथा प्रोटोजोआ निम्न में से किस जगत के आपको प्रणाली है, तो यह बताना है कि अमीबा तथा प्रोटोजोआ निम्न में से किस जगत के अंतर्गत आता है। यह जो है आपको एक कोशिकीय आपको यूकैरियोटिक जीव होता है जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आपको बताना है इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह पोषण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय आवास का अजैविक घटक है, तो इसमें वायु भी हो जाएगा, मृदा भी हो जाएगा और जल, उपयुक्त सभी। जय माता दी, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, यह जो बनी होती है ना मित्रों वह आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, फॉस्फोलिपिड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। निम्न में कौन सा उत्तक का उदाहरण है, बताइए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। रक्त भी होगा, पेशी भी होगा और फ्लोएम, यानी ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। 1 2 3 तीनों आपको विकल्प सही है। नेक्स्ट है कि एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, तो जानवरों एवं पौधों की संरचना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यदि व्यक्ति को गलत समूह का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम हो सकता है। इसका जो परिणाम होता है ना दोस्त वह आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है, तो यह जो है आपको बेकिंग सोडा जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डॉग आपको बिल्कुल सही है। 2 सेलों से बनी बैटरी में होता है, तो 2 सेलों से जो बनी बैटरी में होता है एक सेल का धनात्मक सिरे दूसरे सिर के ऋणात्मक सिरे के जुड़ा हुआ रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर विकल्प यहाँ पे देखा जाए तो निथारना आपको बोल ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। दूध से दही बनना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है, तो यह जो है आपको अनु अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के आपको श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो डॉग बिल्कुल सही है। किसी भौतिक राशि के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो इसमें जो हो जाएगा आपको देखा जाए तो 47 का सही विकल्प मात्रक भी होना चाहिए और आपको संख्यात्मक मान भी, तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों विकल्प बिल्कुल सही है। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है, तो यह जो है संवहन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक आपको बताना है। इस प्रश्न का जो सही अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर लिटमस भी हो सकता है, हल्दी का रस भी हो सकता है और चाइना गुलाब भी, तो उपयुक्त सभी विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। निम्नांकित में से सौर कुकर के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यह दर्पण का किया जाता है, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। मिट्टी के अपमार्जक है ना, मिट्टी के अपमार्जक जिसे हम डिटर्जेंट आपको होता है कौन होता है, तो यह जो होता है आपको जीवाणु होता है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया था,
तो यह मेगास्थनीज ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, किसने इसने किस अवधि में भारत की यात्रा की थी? आपको पता है हर्षवर्धन, ह से हर्षवर्धन और ह से हेनस्वांग। यह चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 से 645 ईस्वी के अंतर्गत भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को आपको कला अनुसार आपको सजाना है, तो इसका जो सही आंसर अगर निकल कर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा? तो 55 को अगर देखा जाए तो बॉल बिल्कुल सही है। शंकराचार्य, रामानुजा, माधवाचार्य एवं वल्लाचार्य, तो बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि चंगेज खान एक आक्रमणकारी था। आपको पता है यह जो है आपको कहाँ से आया था वही आपको पता होगा। यह जो है आपको इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। यह झंडू बम था। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन युग्म आपको सुमेलित है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 विकल्प इसका गलत है और एक ही विकल्प इसका सही है, और वह लॉर्ड हेस्टिंग आपको पिंडारियों का दमन किया करता था। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 57 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 58 और 58 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि निम्न में से किस भू राजस्व पद्धति में खेल के मालिकों से भू राजस्व की वसूली की जाती थी? यह जो किया जाता था वह आपको कहलाता था रैयतबाड़ी। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म हुआ था। तो आपको पता है कि महारानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी और वह झांसी वाली रानी। यह इनका जो जन्म हुआ था वह वाराणसी में हुआ था। आपको कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वह आपको 19 नवंबर 1828 में हुआ था। कब हुआ था? 1828 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी गई जाने वाली पत्रिका कौन थी? वह अमृत बाजार पत्रिका थी। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित की गई थी। तो आपको पता है इस प्रश्न का जो सही आंसर है, एक एक्ट आया था 1891 में। कब आया था? 1891 ईस्वी में एक एक्ट आया था दोस्त, और इसी एक्ट के तहत लड़कियों का उम्र जो है आपको 10 वर्ष से बढ़ाकर वह 12 वर्ष कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपको 1879 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आपको पता है इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह आपको तारकनाथ दास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है। कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। कहाँ हुआ था? मैं आपको बता दूं, यह जो है आपको अमेरिका में हुआ था। अमेरिका मतलब यूएसए। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे? देखिए नौजवान सभा के बिल्कुल थे, 1926 में हुआ था। आपको इंडियन रिपब्लिक आर्मी के भी हुआ था, परंतु अगर देखा जाए तो 64 का जो सही प्रश्न होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। आपको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के थे, परंतु यह जो है आपको इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नहीं थे। बाकी ए, बी और आपको सी की बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। कहता है कि निम्न में से किस सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? देखिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का जो आर्टिकल है आपको भी पता है, और वह आर्टिकल 123 1, 2, 3 संघ सूची और संवर्ती सूची दोनों पर है, परंतु यह जो है राज्य सूची पर नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? यह आपको पता है, यह जो है फीमेल से संबंधित है और यह जो है अंडाशय में होगा। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध पर्वत पिंडसर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वह उत्तराखंड बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? देखिए आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया ऑफ नेशन होता है, और इसका जो है म्यांमार बिल्कुल सदस्य देश नहीं है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जीएसटी जिसे हम कहते हैं गुड एंड सर्विस टैक्स, विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार है वह जीएसटी परिषद को है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यह जो है एक तरह से देखा जाए तो जीएसटी इनडायरेक्ट कर है, जिसे हम अप्रत्यक्ष कर भी कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? यानी कहने का मतलब है कि सबसे कम प्रदूषण अगर
कोई करने वाला गैस है तो वह आपको हाइड्रोजन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? तो इसका जो है करता है NSSO, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नीति आयोग पता है, यह जो होता है आपको नीति नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना किया गया था और इसका जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री जो भी रहेंगे वह नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अभी देखा जाए तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपको के सुमन वेरी है और इसका जो CEO है BBR सुब्रमण्यम है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। 72 नंबर प्रश्न कहता है मित्र की G20 जिसे हम ग्रुप ऑफ 20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था भारत के द्वारा? तो वही भारत के पड़ोसी शेख हसीना जुल्फों वाली यानी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। आपको पता है कि G20 अब G20 ओवर नहीं रहा, पहले G20 में 19 गो देश और एक गो आपको यूरोपियन यूनियन आपको शामिल था और एक अभी अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है। और G20 18वें क्रम का था, इसका जो होस्ट है भारत कर रहा था, थीम था वसुदेव कुटुम्बकम, वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली के साथ। परंतु अगर देखा जाए तो अगले साल यानी 2024 वाला जो G20 होगा उसका अध्यक्ष आपको ब्राजील कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल हुआ है? तो यह अभी हाल ही में किया गया था, वारांगल, त्रिशूल और नीलाम्बूर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मित्र कि कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो वही अपना प्यारा देश भारत, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के ध्वज निशान का अनावरण किया है? तो यह जो है आपको किया गया भारतीय नौसेना, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। आपको पता है कि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान नल्ला को कराची बंदरगाह को नेस्तनाबूद किया था, उसकी औकात दिखाई थी। इसी के उपलक्ष्य में 4 दिसंबर को प्रति साल नौसेना दिवस मनाया जाता है और इसका अगर चीफ देखा जाए तो एडमिरल R हरि कुमार है। तो इस तरह से देखा जाए तो बॉल बिल्कुल सही है और यह जो है भारतीय सेना 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। और भारतीय अगर देखा जाए वायुसेना, तो यह जो है आपको 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका बॉल बिल्कुल सही है। तो चलिए, यह था आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से आप हमें बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा। और यह जो सेट है आपको मैं बता दूं, इसका सोल्यूशन भी आपको दिया गया है। तो जिन भाई बंधु को अगर लगता है इस क्लास का PDF चाहिए तो जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन का आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक है। तो चलिए, इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह, जुनून, पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।